संत है ना, गुरु, वो कौन सी एनर्जी महसूस करते हैं जब वो निर्विचार हो जाते हैं। तो क्या आप दो सांसों के बीच में ठहर सकते हैं? सिंपल सा है। आप ये नहीं सोचो शरीर खराब हो गया। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि शरीर की सांस भी खत्म हो जाए तो भी मोक्ष घट सकता है। ऐसा मैंने करा है। तो क्या दो सांसों के बीच में आप ठहर सकते हैं? सांस तो ले ही रहे होंगे ना, सांस लेने में तो दिक्कत नहीं है। तो दो सांसों के बीच में आप अपने आप को रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो वहां से ऊर्जा का बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वहां से ऊर्जा ही ऊर्जा फैल जाती है, क्योंकि ऊर्जा निर्विचार के बाद प्रकट होती है। जी जी, सही बात है। तो जहां जहां आप निर्विचार हो सकते हैं, जहां आपने एक सांस ली और एक सांस जैसी ली, वहां कुछ क्षण के लिए सांस रुकती है, वही मोक्ष का द्वार है। क्योंकि जहां सांस रुक गई कबीर जी, वहां तुम मिट गए। जी जी, वही ना। तो करोड़ सूरज फिर मालिक खुद है, पीछे बैठे हुए खुद ही है। तो वो, लेकिन उसके बाद फिर आगे फिर कहाँ जाना है? वो तो वो कह रहे हैं, मेरे गुरबानी भी कहती है पूरब ऊपर, भाई मोहन मेरा सबसे ऊंचा। वो तो मालिक ऊपर ले जाते अपने पास। तो लेकिन वो ऊर्जा आए तब ना, या तो फिर गुरु रोक लगाए हुए हैं या कैसे है उसको? फिर मैं कैसे मालिक से बेनतियां करता तो हूँ मैं, जोदरी कर मिन्नत कर। आप मालिक से विनती नहीं करें, आप बस दो सांसों के बीच में ठहर जाएं, बाकी काम मालिक खुद ही कर लेगा। आप बस वहां आ जाएं, ठीक है? और इतना आप आराम से कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि अब तो पहले जैसे वैसे उतना बैठना भी नहीं हो पाता, क्योंकि अब दर्द वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर अब मतलब बर्दाश्त करना भी कई बार शरीर से बाहर हो जाती है, आंखों से। मतलब सब ब्रेन में ना सब ऐसे मतलब खत्म ही हो गया। मतलब ब्रेन मतलब अब कंप्यूटर का काम नहीं इतना कर होता। आंखें मतलब ज्यादा बैठने से वो मूवमेंट नहीं रही शरीर में। इतने साल हो गए ना, तो वो मेरे जो मसल हैं, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, वो कह रहा है आपकी जो मसल्स हैं बैक के, वो गल गए, खत्म हो गया, मसल ही नहीं है आप वहाँ पे। तो इसलिए आपका शरीर को तकलीफ होती है। आपकी लातों पे जो आपके बैक का एरिया है, वहाँ पे मसल खत्म हो चुके हैं। तो आपने मूवमेंट नहीं की है कई साल तक, तो इसलिए ऐसे हो गया। हाँ, तो आप इतना चिंता नहीं करिए, आप बस थोड़ा सा ठहरने की कोशिश करिए। बाकी काम गुरुओं का, गुरु अपने आप ही आपको ले जाएंगे आगे। जी जी, बस आप इतना करिए। जी सही बात है जी। और मैंने कोई हाँ कबीर जी, मैं और साधकों से बात कर लूँ फिर आपसे? जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तुलसा, अपना माइक ऑन कर लो, माइक तो ऑन कर लो तुलसा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। गुरुदेव, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, अच्छा व्यवहार करके वेट करते हैं सामने वाला कि थोड़ा बहुत अच्छा हो, चाहे घर का परिवार का ही क्यों ना हो, और फिर भी वो चीज नहीं बदलता, तो यहाँ हमारा अहंकार होता है बोल के सामने से आंसर मिलता है, तब बहुत दुख पहुंचता है। ठीक है। पहली बात तुलसा, कि सामने वाला आपको कहता है कि मेरे लिए अच्छा करो कुछ? नहीं बोलता, लेकिन बोलना तो करना पड़ता गुरुदेव। अब बच्चे लोग को गलत करते। जब सामने वाला बोल ही नहीं रहा तो तुम क्यों कर रहे हो अच्छा उसके लिए? तुम अपने लिए अच्छा कर रहे हो ताकि तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिले। नहीं गुरुदेव, तबीयत खराब है तो पूछेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो क्या गलत है? आप देखो, आप यहाँ पर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, मगर हम उससे उम्मीद क्यों करते हैं कि वो अच्छा करेगा हमारे लिए? उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने से ये हो रहा है कि वो हमको ऐसा ब्लेम कर रहा है कि वो क्या बोलते हैं, आप इसलिए कर रहे हैं हमारे लिए कि आपको ऐसा लगे हम कर रहे हैं बोल के, इस टाइप से। हाँ, मगर हमें उम्मीद ही नहीं है तो वो कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, हमने कहीं ना कहीं तो मन में सोचा है ना। जैसे कोई मर रहा है, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो, उसके लिए अगर हेल्प की भावना करे, तो यहाँ पास कहीं कुछ अच्छा करने का अहंकार आ रहा है या फिर और कोई बात हो रहा? नहीं, अच्छा करने का अहंकार नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो, मगर आप किसके लिए अच्छा कर रहे हो? क्या सामने वाला उस अच्छे के लिए डिमांड कर रहा है? अब एक आदमी है,
वो शराब पीता है रोज, है ना, एक आदमी रोज शराब पीता है। मैं सोचूं कि मैं उसकी शराब छुड़वा दूं और ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या उसकी निगाह में ये मैं अच्छा कर रहा हूँ? उसकी निगाह में तो मैं गलत कर रहा हूँ, छोड़ना है ना। तो अगर वो छोड़ना ही नहीं चाहेगा तो मैं कहाँ से छुड़वा दूंगा? तो आप अगर किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, क्या वो अच्छे की डिमांड कर रहा है? अगर वो डिमांड नहीं कर रहा तो आप इमोशनल हो गए हो, आप इमोशनल होकर अच्छा कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को सुख दे पाओगे, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है। जिसे सुखी होना वो सुखी होगा, जिसे नहीं होना वो नहीं होगा। धन्यवाद गुरुदेव। आप अपने लिए अच्छा करो तुलसा, अपने लिए अच्छा करो जितना अच्छा कर सकते हो। अब घर में अब मेरी मम्मी बीमार है इस समय, है ना, मैंने नर्स भी रखी हुई है, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो मुझे ही कह रही है कि तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। तो यही अब मैं समझ सकता हूँ ना कि मम्मी की हालत ऐसी, वो ऐसे ही कहेंगी, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, वो यही कहेंगी। तो ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको यही कहना है, बस इतनी सी बात है। तो इससे हम दुखी ना हो, मतलब उनका व्यवहार जैसा वो नहीं बदल सकता। आप किसी को नहीं बदल सकते, अच्छा। आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो और किसी को नहीं बदल सकते। नहीं, जैसे बच्चे लोग को कुछ चीज के लिए डांटेंगे तो वहाँ हमारा अहंकार आता है क्या? नहीं, बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को तो डांटना चाहिए। डांटोगे नहीं तो बच्चे तो जानवर बन जाएंगे। हाँ, वही चीज गुरुदेव, हो सकता है कि मैं ज्यादा क्रोधी हो जा रही, या इसमें मेरा ये अच्छा करे अहंकार तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम बच्चों को सिखा रहे थे, इसमें तो कोई अहंकार वाली बात तो नहीं आ रही। नहीं नहीं, कोई अहंकार वाली बात नहीं है। ये सही से सिखाओ, डंडे मारो, 2 सुबह 2 रात को। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम आपको भी। हाँ जी, प्रणाम आप। ऐसी हुआ कल, वाइफ ने कहा कि वाइफ में कह के गया था कि 10 बजे तक मैं आ जाऊंगा, पर वो 11 बज गए। तो जब नीचे गया तो वो रो रही थी काफ़ी, और मुझे पता था कि सुबह जो है वो गुस्सा होने वाली है। तो मेड वगैरह आई हुई थी, तो मुझ पर काफ़ी गुस्सा होती रही काफ़ी देर तक। तो मैंने फिर यही भाव रखा, जो ये डांट रही है वो मेरे गुरु ही डांटते हैं। मतलब बीच में तो थोड़ा बहुत मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर ठीक है, सुनता रहा, मतलब लगा कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, गुरुदेव डांट रहे हैं, इस तरह से लगा। पर धीरे धीरे करते करते शाम को जो है वो सब नॉर्मल हो गया। मतलब उसने अच्छे से काफ़ी व्यवहार करा शाम तक आके। तो फिर शाम को हम कहीं खाने पे भी गए, तो यही लगा कि हाँ ठीक है, प्लस माइनस होते रहते हैं। जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं ना, तो हमारा पार्टनर जो भी रिएक्ट कर रहा है, हकीकत में वो घबरा गया, वो भयभीत हो गया, वो डर गया है, क्योंकि उस आपके अलावा उसके हाथ में कुछ और है नहीं, है ना। जब एक हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वाइफ भी डर जाती है, हस्बैंड भी डर जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे के अलावा कुछ और जानते ही नहीं। तो वाइफ को ऐसा लगता है ये ना हो कि ये मेरे हाथ से कहीं निकल जाए, तो कहीं छूट जाए, तो कहीं इतनी ना साधना कर ले घर छोड़ के भाग जाए, है ना, कहीं कुछ ऐसा ना कर ले कि गुरु को ही सब कुछ दे दे। क्योंकि ऐसा हमने संसार में देखा है। तो उनका भय स्वाभाविक है, मगर उनके भय के साथ अगर हम झगड़ा करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उनके भय को हम समझा सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो हम कहीं भाग रहे हैं, है ना हमारा गुरु ही कहीं नहीं भागा, तो हम कहां से भाग जाएंगे। तो हम उनको समझा सकते हैं, मगर अगर वो गुस्सा कर रहे हैं और हम भी लड़ने लगे तो फिर दोनों में फर्क ही क्या रहेगा, दोनों सेम हो गए, फिर क्या फायदा ध्यान साधना का। और फिर इतना अच्छा डिनर विनर करा होगा तुमने, समय बिताया होगा और अच्छा लगा होगा, है ना। तो तुम इतने मासूम से हो, तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें डांटती है, बताओ यार, ये तो बड़ी गड़बड़ है।
प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम संदीप जी। गुरुजी, जैसे मैंने जो नोटिस किया है कि जैसे बाहर हम काम करते हैं, बाहर जाते हैं, अहंकार ज्यादातर हमारे घर वालों के रूप में ही हमें वो मतलब हिट होता है फैमिली में। जैसे कि अभी हम होली पर आए हुए थे, है ना। अब होली पे क्या कहते हैं, सिस्टर आई हुई थी, वो अपने आप ही आई हुई थी, सब कुछ ठीक था। उसके मैंने कहा चलो वो आ गई, हम तीनों चले जाते हैं। अब वहां से जब हम वापस गए तो अब वो बिल्डिंग में सारे रिलेटिव भी रहते हैं, वो होली पे रंग लगाने के लिए आए होंगे। तो अब ये जैसे हम घर पहुंचे, ये भड़क गई मम्मी वगैरह, सिस्टर वगैरह के तुमको शर्म है नहीं, सब थोतू कर गए हैं यहाँ पे। मैं फोन थोतू कर गया है कि उनको सारे रिश्तेदार आगे कह कर गए हैं कि वहाँ पे हालत में छोड़ के चले गए हैं कि सने नहीं होती तो क्या यहाँ पर रुकते नहीं। मैंने कहा सने नहीं होती तो तुमको जवाब देना चाहिए था, सने नहीं होती तो हम कोई ना कोई तो रुकता ना। तो मम्मी भी क्या कहते हैं कि वो मतलब कि तुम्हें सोचना चाहिए, गुरुजी भी अपनी मम्मी का इतना ध्यान रखते हैं और तुम मेरे को छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा मम्मी छोटी सिस्टर आ गई थी, तो मैं मतलब इस बारे में मतलब थोड़ा मैं गुस्से में रिएक्ट करा। मैंने पहले तो मैं चुप रहा कि तुम्हारा कोई टाइम नहीं है, तुमने कहा था कितने तक आ जाएंगे, अब इतना लेट आए हो, हमेशा का तुम्हारा ही होता है। छोटी सिस्टर भी इस पे चालू हो गई कि सारे रिलेटिव आके ये क्या कर गए हैं, त्योहार के दिन मतलब मम्मी की मतलब इतने फिक्र भी नहीं है, क्या रुकना चाहिए उनके पास में, कौन से उठा भी नहीं आ रहा, चोट लगी हुई है और के उसको समझते ही नहीं है। ये सब चीजों को लेके मतलब मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा, मैं तो तारीफ करती हूँ, इतना अच्छा है, मेरी इतनी सेवा करता है। और फिर मैंने कहा, फिर मेरे को गुस्सा आ गया था। मैंने कहा कि मुझे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है, ये सारे बाहर में गए मेरे लिए। मैंने कहा मेरे को इनसे मतलब ही नहीं। जब ये इन्होंने कभी हमारा अच्छा सोचा ही नहीं। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए था। मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ पे आप कैसे कह सकते थे कि वो सने आई हुई है तो ही वो गए हैं, अदरवाइज तो कोई इतना बेवकूफ है नहीं कि आपको इस हालत में छोड़ के चला जाएगा। डैडी रुक जाते या मैं रुकता। तो सिस्टर कह रही है कि तुम मेरे वो सिस्टर अपना अलग आना लग गई, तुम मेरे भरोसे रहते हो, मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, मैं भी हर बार मुझे बुला लेते हो, मैं भी नहीं आ सकती, मेरे बेटे की पढ़ाई होती है, ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा तुम मना कर दे। मैंने कहा फिर तुम मना करे तो हम कुछ ना कुछ सोचेंगे ना आगे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, आगे से मेरे भरोसे मत जाना, मैं हर बार मुझे बुला लेते हो, मेरे को प्रेशर पड़ जाता है, स्कूल भेजना, स्कूल छुट्टी करवानी है, ये वो करके। तो वहाँ पे मैं मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आप दो बातें मत करा करो, या तो एक बात बोलो कि अगर आप तारीफ कर रहे हो कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा मेरी सेवा कर रहा है, इस हालत में भी हमें मेरे वॉशरूम करवा रहा है, ये है वो है, और दूसरी तरफ आप मतलब कि कह रहे हो कि आपने चुपचाप सुन लिया उनकी और आते हम पे भड़क गए हो कि वो सारे सोदू कर गए हैं कि अरे एक को तो रुकना चाहिए था, ये वो बातें। तो वहां पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है, कोई आपको आगे से बता दिया करो, जैसा भी हम कर लेंगे। मतलब मैं गुस्से जाके सो गया अपना गुस्से में ना। फिर मैं उठा, और मैं ऊपर गया नहीं कि जैसे था मन में आगे के होली से आएंगे तो वापस जैसा हमारा हर साल होता है रिलेटिव के पजना रंग लगाना, मैं गया ही नहीं गुस्से में। मैंने कहा बाहर में सारे के सारे। इवन छोटी सिस्टर भी थी, जीजा भी थे, मूड इतना खराब था, फिर मैंने रंग लगाया नहीं किसी को। मैं तो ये होता है कि कभी कभी ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं कि यहाँ पर कि तुमको एक बेचारा बन रहे उनकी बातों में आके तुमको खुद को स्टैंड लेना चाहिए अपने परिवार के लिए। अगर वो आगे से तुम्हें प्रोवोक कर रहे हैं या तुम्हारे को पिन मार रहे हो, तो तुम्हें आगे अपने परिवार के लिए कहना चाहिए। अब दूसरा ये कि कभी कभी तो अहंकार ऐसे, यहाँ अहंकार है, गुस्सा इतनी तेजी से भड़कता है, और कभी 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 ऐसे जोत जलाने का मन नहीं करता। मम्मी कहती जोत जगा ले, जोत जगा ले। अब वो शंख बजा देता हूँ मैं, जैसे आपने कहा ना शंख बजाने से नेगेटिविटी दूर होती है, तो सुबह शाम में शंख बजा देता हूँ। शंख बजाता हूँ, अब जोत भी जगा ले। तो एक दो बार जगाई मैंने कहा, अब एक बार इतना वो साधना करके उठा, मैं इतना वो प्रेम में था, इतना आनंद में था, तो मैं मम्मी बोले लगाया, मम्मी गाली दे रही है आराम जाते, तो जोत नहीं जगा रहा। मैंने कहा मम्मी किसकी जोत जगानी, सब अचानक जोत जग रही है, आपके अंदर भी जग रही है, मेरे अंदर भी जग रही है, तो वो गाली भी गाली दी जा रही। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है और कई बार हम ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये अच्छा एक मिनट तुम रुको, तुम ये मुझे बताओ, पहले मुझे बताना क्या तुमको। यही गुरुजी के अहंकार को यहाँ पे जैसे हमने उस टाइम पे मैं भड़का, जैसे उस टाइम शांत होके मैं समझ सकता था, लेकिन वो इलॉजिकल बात थी। वो वहाँ पे मैंने रिएक्ट बहुत गुस्से में कर जाता हूँ कि वो उन्होंने आके तुम्हें बोला कि वो उनको मतलब कि शर्म नहीं आई, तीनों की तुम्हें चले गए, ऐसा नहीं होता है, तबीयत खराब है, माँ पड़ी है बिस्तर में, ऐसा अगर सने नहीं आती, छोटी सिस्टर जो मेरी है, अगर ये नहीं आती, इसके भरोसे छोड़ के चले गए हैं। तो वहाँ पर मतलब मैंने जो गुस्से में रिएक्ट किया, मैं उस चीज को मैं कह रहा हूँ कि क्रोध में जो अहंकार छिपा होता है कि गलत बात के लिए हम उसको पोलाइटली भी कहते हैं, बट मुझसे नहीं होता वो। ठीक है,
ठीक है, पहली बात हम इसे अच्छे से समझते हैं। तुम्हारी मम्मी चल नहीं पा रही है, वो बेड पे लेटी हुई है। तुम्हारी बहन आ गई, एक अलग बात है। तुम्हारे पापा, तुम, शेफाली यहाँ आ गए मेरे पास। तो तुमने जो काम करा, तुम्हें फूल माला तो कोई पहनाएगा नहीं, है ना। एक तो तुमने माँ को बाजी छोड़ दिया, ठीक है, बहन की भी होली तुमने कर दी खराब, ठीक है। अब तुम यहाँ आ गए, तुमने काम ऐसा करा तो वहां तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। मैं भी तुम्हारे साथ जब नाच रहा था तो मैं अंदर आया, जब शाम को अपनी मम्मी के पास बैठा तो वो भी रो रो के कह रही थी कि तेरे को मेरी परवाह ही नहीं है, जबकि एक नर्स वहां खड़ी हुई है ना। तुम सब बाहर नाच रहे थे, मैंने कहा नाच रहे थे, नाचना अच्छा लग रहा था, और मैं यहाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा तुम भी नाच लेते। क्या कर सकते हैं, अब तुम अगर पढ़ी हो तो तुम्हारे साथ हम बिस्तर में हम थोड़ा लेट जाएंगे, मगर जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें जूते ही पड़ेंगे। अब जूते पड़ेंगे तो हमें गुस्सा थोड़ी ना होना चाहिए। वो आप ये समझने की कोशिश करो कि वो बहुत ज्यादा समझदार हैं या आप समझदार। एक दिन ऐसा था कि आप उन्हीं की तरह लाइफ जी रहे थे, उन्हीं के साथ। सौभाग्य से या जो भी समझ लो, आपकी सोच बदल गई, उनकी तो सोच नहीं बदली ना, वो तो वहीं पे है अभी। तो अगर तुम्हारी सोच बदल गई तो झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा, समझना तो तुम्हें पड़ेगा। वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे को क्या है, तुम साधना करो, है ना, गुरु तुम्हारी तारीफ कर दे, तुम साधना में गति करो। ऐसे ही उनके लिए ये है संसार, कि संसार में हमारी इज्जत बनी रहे। तुम्हारी सोच अलग हो गई, उनकी सोच अलग हो गई, तो संसार में हमारी इज्जत बनी रहे, हमारे बेटे की वाह हो, तारीफ हो, सब चीजें हो, तो वो वहां सोच रहे हैं, तो वो मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत सोच रहे हैं। हमें वहां पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमने जो करा वो आखिर में सही नहीं है, गलत है, ठीक है। मैं इस बात को बोलता हूँ कि हमने जो करा गलत है। अब मेरी मम्मी बिस्तर पे पड़ी है, मैं तुम सभी के साथ नाच रहा था, नाच कर रहा था, अंदर गया ही नहीं, है ना। तो मुझे अंदर से पता लगा था कि उसके मन में बहुत खिचड़ी चल रही हो। अब जब मैं शाम को गया उनके पास, उन्होंने वो सारी भड़ास निकाल दी, तो वो ठीक है अपनी जगह, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, मैं उनकी बातों को स्वीकार कर सकता, क्योंकि लड़ने के बाद क्या होगा, वो और भड़केंगे, वो और गुस्सा करेंगे। मैं अगर एक्सेप्ट कर लेता हूं तो एक्सेप्ट करने में मेरा क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, मगर वो शांत हो जाए। मैं कह सकता हूं कि चलो अगली होली पे हम ऐसे नहीं करते, है ना, अगली होली पे हम आपको खुद ही साथ लेके चलेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे अकेले, ठीक है। तो हम चीजों को एक्सेप्ट कर सकते। आप हमेशा ध्यान रखना, समझदार आदमी जो है वो चीजें एक्सेप्ट करता है, गुस्सा नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझदार आदमी एक्सेप्ट करेगा, और या वो डिसीजन ले लेगा, वो गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा करने का मतलब यह कि आप समझदार नहीं। समझदार आदमी दो ही काम करता है, या तो एक्सेप्ट करता है या डिसीजन लेके एकदम अलग हो जाता है। वो उधेड़-बुन में नहीं रहता, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, कभी ये कभी वो ये नहीं रहता, वो एक तरफ हो जाता है, या तो वो स्वीकार करता है, जब तक स्वीकार हो रहा है स्वीकार करते जाता है, और जब उसे लगता है कि नहीं चीजें समझ ही नहीं रही, समझ आ ही नहीं रही, बात ही नहीं हो रही, तो वो डिसीजन लेता है ना। और फिर डिसीजन लेके वो बता देता है कि ये मेरे दायरे हैं, इतने में तो मैं जीऊंगा ही जीऊंगा, ये मेरी यहाँ तक है, मैं जीऊंगा, साधना करूंगा, गुरु के लिए जीऊंगा, अपने लिए जीऊंगा, रिश्तेदार तुम जानो। तब वो ऐसे डिसीजन लेता है, और ये डिसीजन लेने के बाद वो फिर मुड़ता नहीं। तो क्रोध तो यहाँ पैदा ही नहीं हो सकता। क्रोध पैदा हुआ इसलिए था कि हमें वो चीजें सुननी नहीं थी। गुरुजी, जैसे कई बार हम तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पोलाइटली भी बोल भी लेते हैं, चलो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो और जैसे कई बार उस बात को ना वो सोचता है सुन रहा है ये, फिर वो और तरीके से बोलते हैं कि और उसका विरोध करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं गुस्सा आ ही जाता है। अब जैसे अब उन्होंने कल बोला, जैसे कल सैटरडे है, उन्होंने कहा बड़ी दीदी आएगी कल, जीजा जी आएंगे, वो उन्होंने भी फोन पे सुना होगा कि वो मतलब है ही नहीं कि हम आके घर आके बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने मतलब उनको यही कहा, हालांकि उनको कह चुका हूँ, मैंने कहा ठीक है, मम्मी ने कहा गुस्से में कि काम करो, फिर तो हमेशा के लिए चले जाओ, जाना तो हमेशा के लिए चले जाओ, मैं अपनी बेटी के पास रह लूंगी।
तो मैंने भी कहते, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर बड़ी दीदी कल आ रही जी, अरे बात कर लेना। मैंने कहा मेरा डिसीजन तो यही है अभी भी कि मैं ऐसे ही रहूंगा। मैंने कहा आपको, मैं अगर आपको एक तरफ लगता है कि मेरा बेटा सेवा भी करता है वो ठीक है। और मैंने कहा जैसे क्या भाई हुआ क्या, छोटी सिस्टर को हम हमेशा बुलाते हैं, इस बार हमने बुलाया नहीं था, वो उसको खुद कुछ काम था कुछ मार्केट में, वो खुद ही आ गई थी, रात को स्टे करा उसने। तो मैंने कहा हम हमेशा बुलाते हैं, मैंने कहा मैं तेरे को थैंक यू भी बोल रहा हूँ कि तेरी वजह से मैंने कहा हम तीनों शिविर में चले जाते। तो मैंने कई बार तो डैडी सेक्रीफाइस करते हैं, डैडी सोचते हैं कि यार क्या कहते हैं तीनों जा रहे, डैडी भी अप्लाई करते करते रह जाते हैं कि यार मैं अगर हम तीनों चले जाएंगे मम्मी के पास कौन रुकेगा। तो फिर मम्मी ने बोला कि काम करो तुमने संन्यास तो ले लिया, तुम्हारे को इतना ज्यादा आ रहा तो तुम तीनों जाओ और मैं अपना जैसा भी यहाँ पे रह लूँ। तो डैडी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, सिस्टर भी नहीं बोल रहे थे। मैंने कहा जीजा जी कल आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा मेरी उनसे बनती नहीं है बड़े जय से ना, वो मैंने कहा फिर अपने बातें करेंगे, फिर वो अपनी मर्जी थोपेंगे। तो मैंने कहा मैं अपना डिसीजन पहले बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वो सब चीजें आप करोगे तो मैंने कहा अगर निकालना, मैंने कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो वहां मैंने वो क्लियर कर दिया, मैंने कहा अगर बातें ठीक होती हैं कि हम हमेशा तो जाते नहीं है, मैंने कहा इतना आपको खुद को सोचना चाहिए ना, तो कठोर तो है नहीं कि आपको इस हालत में जोड़ के हम चले गए। छोटी सिस्टर अगर नहीं आती तो हम कहीं ना कहीं एक जना रुक जाता, और आगे भी कहीं ना कोई शुरू ऐसा होता ही है। तो वो चीज को लेके कहीं ना कहीं वो कहना पड़ता है कि कई बार गुस्सा आ जाता है कि नहीं ठीक है अगर आपका डिसीजन यही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा लेकिन मैं दोबारा अगर ऐसे बोलो ना आपने, मैंने कहा मैं आपका अगर आपको ये डिसीजन रहेगा इस पर कायम रहोगे, तो मैंने वही बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे को पलट के देखूंगा नहीं। मैंने कहा मेरी तरफ से मरो चाहे जियो, चाहे मेरे को फोन करते रहना कि मम्मी मर रही है कुछ भी हो रहा है, मैंने कहा मैं आऊंगा नहीं तो फिर मैं आऊंगा ही नहीं। मगर संदीप, पता है हमें ये समझना चाहिए कि वो गुस्से में बोल रहे हैं, वो ठीक है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उससे रूठ के चला जाए। वो सिर्फ इतना कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे तुम ज्यादा समय मेरे पास बिताओ, मेरे साथ बिताओ, तो और कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर हम आज ही सारी बात कर लेंगे, कल जीजा जी आएंगे तो फिर कल क्या बात करेंगे हम? थोड़ी बात हम कल कर लेते जब जीजा जी आएंगे, है ना। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम आपको। गुरुदेव, ये जो मतलब गुस्सा करना और जो कुछ रिएक्ट कर देना, यही क्या अहंकार का पार्ट है? मतलब यही अहंकार है? नहीं, ये अहंकार नहीं है। गुस्सा करना है ना, जब आप गुस्सा करते हैं तो उसे अहंकार नहीं कह सकते। जब उसके रूट्स में, उसकी जड़ में जाते हैं तब आपको पता लगता है अहंकार का। कई बार आदमी गुस्सा इसलिए भी करता है उसके साथ गलत हो रहा होता है। कई बार आदमी गुस्सा इसलिए भी करता है कि दूसरों को दबाना होता है ना। कई बार गुस्सा इसलिए करता है कि किसी को डराना होता है। कई बार गुस्सा हम इसलिए बच्चों को करते हैं ताकि बच्चों की भविष्य अच्छा बन जाए। तो गुस्सा करना एक अलग बात है, उसको अहंकार नहीं कह सकते। उसके गहराई में जाके देखेंगे वो हमने करा क्यों, वो क्यों करा। तो जब गहराई में जाएंगे तब पता लगेगा क्या हमने अहंकार के कारण करा, क्या हमने प्रेम के कारण करा, क्या हम उन लोगों को पसंद नहीं करते इसलिए हमने ऐसा करा, है ना, किस लिए। तो वो उसकी गहराई में जाके पता लग पाएगा। ऊपर से हम नहीं कह सकते कि क्रोध करना मतलब अहंकारी, ऊपर से नहीं कह सकते, ठीक है ना। जीसस को अगर तुमने पढ़ा हो या सुना हो तो जीसस ने भी कोड़े मारे थे लोगों को, गालियां दी थी जीसस ने। ओशो ने भी गालियां दी थी लोगों को। शीला को तो इतनी गालियां दी थी कि तुम पूछो मत, है ना। तो ये क्या क्रोध में कर रहा था? एक बुद्ध क्रोध कैसे करे? तो हम उसकी गहराई में जाकर पता कर पाएंगे कि वाकई में वो क्रोध के कारण हुआ था, या दूसरों को एजुकेटेड करने के कारण, या दूसरों को दूर हटाने के कारण। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम पसंद ही नहीं करते किसी को, तो हम उससे बोलते हैं कि नहीं आप दूर रहो भाई, क्योंकि आप मेरा भी टाइम खराब करोगे, अपना भी टाइम खराब करोगे, है ना। इसलिए जैसे कि गुरुदेव कोई सामने से आके कुछ बुरा भला बोल रहा है, तो उसमें जैसे कुछ गुस्सा, मैं तो जैसे कि उसके सामने में कुछ बोल नहीं पाता, तो ओवर थिंकिंग होता रहता। तो गुरुदेव ये क्या, ये जो तुम्हारे सामने आके बोल रहा है उससे तुम भयभीत हो गए, उससे डर गए हो। डर के कारण तुम वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ दिमाग में कल्पनाएं कर रहे हो
कभी समय आएगा तो मैं ये कर दूंगा, कभी ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, या उसने ऐसा क्यों करा, मैं ऐसा कर सकता था, ऐसा वो ओवर थिंकिंग में चले गए, है ना। और जो तुम्हारे सामने बोला उससे तुम भयभीत हो, डर गए हो, इसलिए। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि लड़ पड़ो। मूर्ख इंसान हाथों से लड़ता है, समझदार आदमी दिमाग से लड़ता है, और उससे समझदार आदमी लड़ता ही नहीं है। और जब आप लड़ते नहीं हो ना तो सामने लोग को इतनी बुरी चोट मारते हो कि जो को सोच नहीं सकते। जैसे बुद्ध के मुंह पे थूक दिया था ना, बुद्ध कुछ नहीं बोले थे, मगर बुद्ध ने इनडायरेक्टली वे में इतनी बड़ी चोट मारी थी कि दूसरे दिन उस आदमी को आना ही पड़ा बुद्ध के पास। तो ऐसा होता है। गुरुदेव, ये ओवर थिंकिंग को कैसे ये कम कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, फील करना चालू करो। जैसे ठंडा पानी ले लो, ठंडे पानी में हाथ डालो, उस हाथ को फील करो, उसकी ठंडकता को फील करो, है ना। जैसे सुबह अगर ओस होती है, जहां तुम हो वहां अगर ओस होती है, पानी की बूंदें पड़ी होती है घास पे, तो नंगे पांव चलो, उसे महसूस करो, उसको फील करो। जो हवा आ रही है वो तुम्हारे शरीर के किस अंग पे पहले लग रही है? क्या तुम्हारी राइट आंख पे लग रही है? क्या तुम्हारे लेफ्ट हाथ को छू रही है? हवा कैसे तुम्हें छू रही है? क्या जो साउंड तुम सुन रहे हो वो क्या कान से ही सुन पा रहे हो या हृदय से सुन पा रहे हो? साउंड हमारे पूरी बॉडी सुनती है, सांस हमारी पूरी बॉडी लेती है। ज्यादा क्वांटिटी में हम नाक और मुंह से लेते हैं, बाकी पूरा शरीर सांस ले रहा होता है। तो उन चीजों को जब महसूस करोगे तो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ प्रज्ञा, अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक इंसिडेंट है रिसेंटली हुआ था, उसके साथ मैं दो थोड़ी अलग अलग बातें समझना चाहती हूँ। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, जब आपके बारे में मतलब मैं उनसे बात कर लेती हूँ, कभी कभी पूछते हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने चेंज क्या देखा खुद में जब से जुड़ी हो। और मेरे लिए क्योंकि मैंने इतनी बार आपसे सुन लिया कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए बड़ा डरावना क्वेश्चन होता है ये। तो मैं फिर शांति से बैठी, मैंने सोचा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने चेंज देखा है खुद में, देखा है मैं पहले कैसी थी 4 साल पहले, अभी कैसी हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ा है, नहीं कुछ चीज़ें तब नहीं कर पा रही थी, अभी कर रही हूँ। बहुत चेंज हुआ है, पर मुझे मालूम है कुछ है जो अभी भी मेजर नहीं बदला है, कुछ अटका हुआ है बहुत बुरी तरह। तो मैं उनको एक कॉन्फिडेंटली एक आंसर नहीं दे पा रही थी। मैं उनके लिए एक ऐसा आंसर बना रही थी जो मुझे लगा वो सुनना चाहेंगे, और वो बोल के मैं एटलीस्ट जस्टिफाई कर पाऊंगी कि मैं सही रास्ते पे हूँ, मेरे गुरु बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। मतलब किसी भी तरह से ये मत सोचना कि वो गलत है। तो मैं इस तरह से वो आंसर फ्रेम करना चाह रही थी। फिर मुझे इससे 2 चीज़ें रियलाइज हुई। एक तो मुझे एक ये लगता है कि मैं एक बहुत बैड एग्जाम्पल हूँ आपके शिष्य कहलाने के लिए। तो जैसे कभी आप पहले बोलते थे ना कि फेसबुक पे शेयर करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सब मैंने किया। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा और जब अवेयर होने लगा, मुझसे वो नहीं हो पाता था। मुझे लगता था मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे देख के तो और कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ। जैसे मुझे घर वालों ने जितना बोला, मैंने कहा मुझे देख के तो बिल्कुल कोई नहीं जुड़ेगा, और सोचेंगे ये ऐसी हो गई तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। मेरे को ये लगा एक तो उस वक्त कि शायद मैं एक बैड एग्जाम्पल हूँ। और फिर दूसरी एक और चीज़ जो मुझे समझ आई कि मैं जो आंसर बना रही थी, मैं उनके पर्सपेक्टिव से बना रही थी। और मुझे उस वक्त महसूस हुआ मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं सामने वाले की नज़र से खुद को देखती हूँ हमेशा। और ये शायद मेरा रूट कॉज जो है मेरी जेलसी का यही है कि मैं जी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सामने वाले की नज़र से खुद को देखती हूँ, मैं अपने अंदर से नहीं कर पाती जो मुझे करना है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ऐसा ही है, ठीक है ये जो तुमने अपने बारे में सोचा बिल्कुल ऐसा ही ठीक। मगर मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। जैसे जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा, ये हो नहीं सकता कि तुम मुझसे मिलो और चेंज ना हो, मगर मैं तुमसे और बड़े चेंज की बात कर रहा हूँ। आप जहाँ पर बैठे हैं आपको अच्छा लग रहा है कि हमारे अंदर फर्क पड़ा, हमने बहुत कुछ समझ लिया, मगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं जी रहा हूँ वहां तक आप आ जाओ। तब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर चेंज अभी नहीं आया,
वो चेंज आना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि तुम्हारे अंदर चेंज आ गया तो तुम एकदम संतुष्ट होकर बैठ जाओगे कि ठीक है, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए मैं तुम्हारी हर चीज को जिसमें तारीफ करनी चाहिए वहां मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता, ताकि तुम आगे ग्रोथ करो, है ना। और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति पूछता कि आप में क्या चेंज आया, तो आप उसे ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप उसे कहेंगे आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो नहीं सही। आप उसे, अगर सामने वाला ये पूछ रहा है कि आप में क्या चेंज आया, तो इसका मतलब उसे कोई चेंज दिख नहीं रहा। अब आप जितना भी एक्सप्लेन कर लें तो उसने पहले ही अपना माइंड सेट बना रखा कि इसमें कोई चेंज नहीं है ना। तो वहां पर आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना कि मेरे अंदर क्या चेंज, आप बोले कि आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, और दिख रहा तो अच्छी बात है। और फिर मैं अपने गुरु के लिए एक बैड एग्जाम्पल हूँ, मेरी वजह से गुरु के साथ कोई नहीं जुड़ेगा, वो तो गुरु की हेड है ना। मैं बैड हूँ, मैं गुरु की हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं गुरु की हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं गुरु की हूँ, है ना। वो तो मेरा गुरु जाने, कोई जुड़ता है जुड़े, नहीं जुड़ता वो तो गुरु की बात है ना, वो तो गुरु सोचेगा। तुम ये, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा भी कहते कि तुम बैड हो, है ना, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, वो कह सकते हैं। मैंने कभी भी जब तुमसे भी बात करी, कभी भी तुमसे बात करी, तो मैंने यही कहा कि एक प्रज्ञा है जिससे जागृत होना है, तुम कुछ कर सकती हो, तुम बहुत कुछ बदल सकते है ना। तो वो क्या कहते हैं वो एक अलग बात है। मुझे परमात्मा प्रेम करता है, मैं परमात्मा की सुनूंगा ना, मैं औरों की क्यों सुनूंगा, मैं तो उसकी सुनूंगा। तो वो ठीक है, वो अपनी दृष्टि से कह रहे होंगे ठीक, मगर नहीं। और जब कोई कहे कि चेंज, तो आप कह सकते हो कि दिख रहा है, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस यही बात खत्म हो जाती। और कभी भी दूसरा क्या चाहता है वो नहीं सोचो, ये सोचो कि आप क्या चाहते हो, आप जो ओरिजिनल हो उसकी तरफ फोकस करो, दूसरे के चक्कर में डुप्लीकेट मत बनो, है ना। आप जो हो वो उस पर फोकस करो बस। गुरुदेव कल एक बहुत ही छोटी सी चीज थी, पर मुझे उसको देख के मुझे लगा कि मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज में, जीती नहीं हूँ। कल जब चल रहा था सेशन, मैं बैठी थी और मेरे को एकदम, मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, मुझे लगा मैं आराम से लेट जाऊँ। फिर मुझे लगा भी एक बार मन किया, फिर मुझे लगा ये भी तो गलत बात है, सब क्या सोचेंगे, गुरु के सामने ऐसे लेटी है, कोई सब अच्छे से बैठे हैं, मैं क्या कर रही हूँ ये, तो ये भी थॉट चलने लगा उस वक्त। नहीं तो तुम थोड़ा सा सोचो ना, सब कौन सोचेंगे, तुम अगर लेट भी गई तो कौन सोचेगा, ये पागला संदीप सोचेगा कि तुम लेट गई, या सुशीला जी हो गई। यहाँ तो किसी को तुमसे मतलब नहीं है, यहाँ सभी को अपने से मतलब है। यहाँ तो कोई नहीं सोच रहा है, यहाँ तो सभी को अपने से मतलब है, कैसे हम इलाके डूबे, कैसे हम परमात्मा में लीन हो जाए, कैसे हमारा जन्म खराब ना हो। तुमको लेटना, तुम लेट जाओ, मैं भी नहीं सोचता, मैं भी तो बस मेरी प्रॉब्लम हुई ना, मैं ज्यादा सोच लेती हूँ, और शायद कल रात को भी यही हुआ कि मेरा मन कुछ कर रहा था करने का, बट मेरे को लगा गुस्सा करेंगे और मैंने वो किया ही नहीं। फिर अपने आप ही अपनी कल्पनाएं मत बनाओ, है ना, थोड़ा कल्पनाओं से बाहर आकर देखो, हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो, तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लव यू गुरुदेव। लव यू प्रज्ञा। प्रणाम 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 मलिका, कैसी हो तुम? बाबा, आज सारा दिन मैं बहुत खुश हूँ। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर तुम खुश हो। तो अमित कैसा? खुश और मम्मी वो भी खुश है। अच्छा, अमित भी खुश है, ये तो चमत्कार हो गए। और गाँव में खुशी खुशी से जीवन बिताना चाहती हूँ। अच्छा,
अगर तुम खुशी के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो अमित का नाम हटा के खुशी रख दो उसका नाम, और उसके साथ जीवन बिताओ आराम से, मस्त एकदम। और वो मैं और सिविल ज्वाइन करना चाहती हूँ, आपके साथ जीना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैंने एक अलग से ग्रुप बना रखा है जिसमें मैंने अमित ने भी मेरे को बोला था कि मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, तो छोटी मोटी गाड़ी चला लेता हूँ, ऐसे बोला था ना अमित? हाँ, तुम अपना माइक ऑन कर लो। माइक ऑन नहीं हो रहा तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं, बाद में कर देना। अमित ने भी बोला था, मगर मुझे अमित की ये बात समझ नहीं आई थी, छोटी और मोटी गाड़ी कौन सी होती है। तो मैं ये सोचता ही था कि छोटी में बैठूंगा या मोटी गाड़ी में बैठूंगा। अमित ने बोलो। मैंने यही डिसीजन लिया, आपके साथ ही जीना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुमको ये फाइनल। और आपके साथ जुड़ने के बाद मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और मैं मस्त हूँ पूरा। बस मेरे बच्चे के साथ खूब मस्त हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हूँ। प्रणाम बाबा। प्रणाम, धन्यवाद तुम्हारा। प्रणाम आपको। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब से शक्तिपात हुआ है तो एक अवेयरनेस जो आपने भीतर बढ़ाई थी, वो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस छूटती है। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी कि वो टूटेगी। मतलब कितना अवेयर, खुद को कितना मैं अवेयर रखूं, और जितना अवेयर रखता हूँ फिर लगता है कि हाँ सही चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, यार मस्त हूँ। बहुत ही गुरुजी ने मेरे को सरल सहज कर दिया है, अहंकार का भी पता नहीं लगता मुझे। फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि अरे अभी तो ये भी है, फिर आप ऐसे दिखाओगे कि अभी ये है, फिर ये है, तो ये ऐसा लगता है ये गाड़ी कब तक चलती रहेगी उसकी। देखो संदीप, जब आप अवेयरनेस को साधने की कोशिश करोगे तो अवेयरनेस टूटेगी ही टूटेगी, 101% टूटेगी। ठीक है, अवेयरनेस को साधने की कोशिश नहीं करो, आप बस सहज और सरल हो जाओ, बस सहज और सरल हो जाओ। अवेयरनेस की कोशिश करोगे तो अवेयरनेस की कोशिश में क्या होगा, आपका शरीर अलग हो जाएगा, मन अलग हो जाएगा, और देखने वाला एक अलग होगा। आप 3 हिस्सों में बढ़ जाओगे, हर एक्टिविटी को वॉच करने लगोगे, और करते करते क्या होगा, जीवन नीरस हो जाएगा, बिल्कुल नीरस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अवेयरनेस की जगह सहजता को पकड़ो, सहज रहो, जितना सहज रह सके, जितना सहज रह सके। जहां जरूरत हो क्रोध की वहां क्रोध का यूज करो, जहां जरूरत हो अहंकार की वहां अहंकार का यूज करो, और वरना सहज रहो, बिल्कुल आराम से, नॉर्मल एकदम, है ना। अवेयरनेस का मत सोचो, अवेयरनेस में जो गया वो फंस गया एक जगह जाकर, क्योंकि हर वक्त लगा रहता है यार ये टूट गई, छूट गई, किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्से में मैंने भी बोल दिया, फिर मैं चूक गया, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं करो, सहज रहो अपना मस्त। हर बुद्ध पुरुष सहज होता है। कभी बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं अवेयरनेस को साध रहा हूं, कभी महावीर ने नहीं कहा कि मैं अवेयरनेस को साध रहा हूं, कभी ओशो ने नहीं कहा कि मैं अवेयरनेस को साध। सब सहज है, बिल्कुल सरल है एकदम, जैसा समय आया वैसे हो गए, बस ऐसे ही है ना। अवेयरनेस किताबों में तो ठीक लगती है, तुम थोड़ा साध सकते हो, ठीक है, मगर सहजता ज्यादा बड़ी बात है। सहज और सरल हो जाओ, बिल्कुल ध्यान रखना, सभी को कह रहा हूं, सहज और सरल कह रहा हूं। बुद्ध और बुद्धू में फर्क होता है, बुद्धू मत बन जाना। आपके प्रेम को कहीं आपकी कोई कमजोरी ना समझ ले, इस बात का भी ध्यान रखना, है ना। प्रेम होता है, मगर कुछ लोग आपके प्रेम को आपकी कमजोरी भी समझ सकते हैं। वहां पर अलर्ट हो जाना और वहां पे बता देना कि प्रेम है, कमजोरी नहीं। मैं प्रेम हूं, है ना,
हकीकत में प्रेम फ्रीडम के साथ ही जिया जाता है। मन बीच में तो सिर्फ समझौते होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए बुद्धू मत बनना, सहज रहना बस। और ये चीज फील किया गुरुजी, जब आप और माँ का प्रेम भीतर से महसूस होता है ना, तब ज्यादा खुद को मैं सरल और सहज महसूस कर पाता हूँ। मतलब ऐसा लगता है जो है बढ़िया है, बस जो जैसा टाइम आया मैं वैसा अपने आप को, मतलब वैसा हुआ और फिर भूल गया। मतलब ऐसा लगा कि वो हो गया। बिल्कुल, जीवन को जीना, अपना मेमोरी जो है ना, उस हिस्से को भरना मत। लोग क्या कर लेते हैं, जीवन जीते हैं और यादें इकट्ठी करते रहते हैं। यार कल हमने अच्छा जिया था, यार हमने होली पे तो मजा ही बांध दिया। वो फिर बंदा आगे जी नहीं पाएगा, वो उसी में अटक गया। जीवन को जीना, बस मेमोरी को छोड़ देना, कोई याददाश्त नहीं, बस जीते चले जाना बच्चे की तरह, है ना। उस तरीके से समझो, वो बिल्कुल सहज सरल। फिर तुम जहां होगे वहीं जी रहे होगे, नहीं तो यादों में भटक जाओ। और कोई? हाँ जी। क्या हमारा मन और अहंकार दोनों साथ में काम करते हैं? नहीं, उठा देते। मन और अहंकार जो है, अहंकार ही मन होता है। जैसे हम खुश हैं, हमें लग रहा है हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसमें खुशी मिलती है, लेकिन अगर हमें सामने से कोई कह दे कि ये आपका वहम है, आपको लग रहा है कि आप खुश हो लेकिन आप खुश नहीं हो, तो क्या हम जो फील कर रहे हैं वो तो हम ही फील कर सकते हैं ना कि हम खुश हैं या दुखी हैं। बिल्कुल, अगर आप खुश हैं और सामने वाला कहता है कि तुम्हें वहम है, तो आप कहेंगे कि अपने वहम को तुम अपने पास रखो, हमें उसकी जरूरत ही नहीं, है ना। हमें उसकी जरूरत ही नहीं, अपना वहम तुम अपने पास रखो। तुम्हें लग रहा ना हम खुश नहीं है, ठीक है भाई, नहीं होंगे, तुम्हारी बुद्धि से नहीं होंगे जी। हो सकता है कि तुम्हारी खुशी के पैमाने जो है, तुम्हारी खुशी का मापदंड अलग हो जी, है ना। तुमने मन में बिठा रखा हो कि जब आदमी खुश होगा तो वो सर के बल नाचेगा। तुम्हारा अलग तरीका है खुश होने का, हमारा अलग तरीका है खुश होने का। ये चीजें मैच नहीं करती। तो अगर किसी को वहम होता कि कोई कहता कि भाई नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे को तो पता ही नहीं लग रहा, बोलो कि ठीक है तुमको लग रहा है ना, मुझे जो फील हो रहा है मैं तो उसी को जीऊंगा ना। जी, बस। ठीक, थैंक यू बाबा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम आपको। गुरु जी, मेरा बेटा है ना, वो किसी को पसंद करते हैं, तो अब मुझे पसंद नहीं है कि वो उससे शादी करे। मैं बहुत डिस्टर्ब है गुरु जी, आप बताइए मैं क्या करूँ। तुम्हारा बेटा किसी लड़के को पसंद करता है, लड़की को? नहीं, लड़की को। अरे लड़की को करता तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तो लड़के लड़कों को पसंद कर रहे हैं, वो और मुसीबत में फंसे हुए। तुम्हारा बेटा तो फिर भी बच गया। गुरु जी बोलिए, हम अब क्या करें। उसको कभी बोलते हैं कि मत ऐसा करो, तो कभी बोलता है नहीं करूंगा, तुम जैसा बोलोगी वैसे ही करूंगा। अब फिर बोलता है कि क्या है मम्मी, सब तो मनुष्य एक ही होते हैं, ऐसे ऐसे करके मुझे समझाने लगता है। अच्छा, तुम लड़की से मिली? हाँ, मिली हूँ। तुमको कैसी लगी लड़की? अच्छी नहीं है, अलग कास्ट है। अच्छा, कास्ट अलग है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, बेटे को समझाना है ना। अपने बेटे की फोटो भेज देना मेरे पास। हाँ, मैं उसे बोल दूंगा कि बेटा एक शादी कभी मत करना तो 3-4 करना। गुरुजी आप मजाक कर रहा हूँ। तुम फोटो भेज देना और नाम भेज देना अपने बेटे का, ठीक है? ठीक है गुरुजी, भेज देंगे। ठीक है। हाँ प्रज्ञा जी, आप अपना माइक ऑन कर लें। गुरुदेव, अब मैं वो कुछ MP शिविर का समझना चाहती हूँ। एक मतलब वहाँ पे जो भी हुआ वो बात बनाती हूँ, पर आपने उसके बाद एक वीडियो में बोला था ऐसा, और मुझे लगा वो एग्जैक्टली मेरे लिए ही बोला था कि हम अहंकार को ही परमात्मा समझ लेते हैं।
तो जो मुझे जब शिविर का मैं अगर पूरा याद करूँ तो पहले ये हुआ था कि 2-3 दिन आपने बोला हाँ भी साधना ठीक हो रही है, और मुझे ऐसा लगता था बहुत डांस करूँ, मस्ती आ रही है। पर बाद में मैं सोच रही थी क्या मैंने वो खुद पर थोपा था या सच में वो मुझे हो रहा था ऐसा, और उसके बाद वो मेरा रिएक्ट करना, और फिर तो मुझे लगे गया कि अब मैं बहुत वही कर रही हूँ कि बस मुझे आपका अटेंशन चाहिए, और शायद वही कारण रहा होगा फिर से कि शरीर के पीछे। तो फिर वहाँ पे वो वाला कैसे, वो सच था कि या वो मैंने बस खुद पर थोपा था, जो 3-4 दिन जो भी लगा, आनंद भी लगा। तो वो तुम आराम से बैठ के अपने आप से पूछो, है ना, और एक डायरी में या पेपर पे लिखना चालू करो और वो पूछो, एक एक चीज को देखो तो तुम्हें आंसर खुद ही मिल जाएगा कि तुमने अपने ऊपर थोपा था या तुम वहां पर रियल में जैसी थी वैसी थी। वो सारी बातें तुम अपने से पूछोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा हमसे, ठीक है ना। सोच नहीं पा रही हूँ, मैंने कोशिश की गुरुदेव, वो ये बात मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही है, मैं वो शुरू वाला नहीं समझ पा रही हूँ। जब डांस भी कर रही हूँ मजा भी आ रहा है, पर बाद में मैं नहीं समझ पाई कि वो भी थोपा हुआ था या सच में कुछ हो रहा था। अगर डांस कर रही थी और तुम खुश थी और वो थोपा हुआ नहीं था तो वही बना रहना चाहिए था, फिर बिखर क्यों गई, है ना। इस तरीके से अपने आप को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं समझा दूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर तुम्हारी बुद्धि आगे विकसित कैसे होगी, कैसे समझोगे तुम चीजों को। तो उसे आराम से बैठ के समझो जो सत्य है। अगर आप मेरे को एमपी शिविर में देखें, है ना, या आप मेरे को जैसे रेणु ताहिल जी आई थी, शायद रोहिणी मैम ने शिविर किया था, आप मेरे को रोहिणी शिविर से लेके अभी तक देखेंगे तो देखेंगे मैं जैसा था वैसी का वैसी, मुझ में कुछ चेंज नहीं हुआ। जो मजाक करता था वही मजाक कर रहा हूँ, जैसे रहता था वैसे ही रह रहा हूँ। तो अगर जो हम शिविर में स्टार्टिंग में जी रहे हैं वो सत्य है तो पूरे शिविर में ही वो होना चाहिए, फिर वो ब्रेक कैसे हो जाएगा। और अगर वो ब्रेक हो रहा तो इसका मतलब वो सत्य नहीं हो, है ना। तो ऐसे समझोगे तो क्लियर हो जाएगा आराम से। तो गुरुदेव फिर जब जैसे हम बढ़ने वाले में भी आते हैं कभी, वहाँ पर जो होता है फिर वो भी ऐसे ही कि बस वो कुछ पलों के लिए फिर वो चला जाता है कुछ दिन में। किस चीज के लिए? जैसे मानिए गुरु पूर्णिमा पे भी आई थी पहले, तब भी काफी अच्छा लगा, कुछ दिन तक कुछ रहा फिर वो चला गया। जब आप गुरु पूर्णिमा पे या 1 दिन के शिविर में या 6 दिन के शिविर में आते हैं तो आपके अंदर कुछ चेंज हो जाता है। वो चेंज होता है गुरु की कृपा से। अब आप उसे संभालते हैं या नहीं संभालते। अगर आप नहीं संभालते तो कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाता है, और अगर आप उसकी केयर करते हैं तो वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। आप शिविर में क्यों सबको अच्छा लगता है? क्योंकि शिविर में आप इतनी हाई एनर्जी में आ जाते हैं, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। शिविर में आपने देखा कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई कैसा भी मजाक कर रहा है, कोई कुछ भी है, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी की चिंता नहीं करता, और सब एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि शायद जन्मों जन्मों से जानते होंगे, इतना हो जाता है। मगर वो उस हाई एनर्जी की वजह से होता है। तो अगर हम शिविर के बाद उसे संभालने की कोशिश करें तो वो बढ़ती चली जाएगी। हम शिविर के बाद उसे इग्नोर करने लगते हैं, हम सोचते हैं अपने आप बढ़ जाएगी, तो अपने आप तो नहीं बढ़ेगी, उसे संभालना पड़ेगा। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि आप ज्यादा शिविर करो, मेरे को ये बहुत अजीब लगता है कि आप ज्यादा शिविर करो। मेरे को लगता है आप 1-2 शिविर करो, आप चीजें समझ जाओ और फिर नए लोगों को आने दो बस। तो मेरे को तो यही लगता है कि आप समझ जाओ बस, है ना। तो उस एनर्जी को आप फॉलो करो, आप उसे पकड़ने की कोशिश करो। एक और प्रश्न है गुरुदेव, जब आप करते हो उसको फॉलो करो तो ये साधना से ही होगा? मतलब मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब साधना कर रहे रोज तो हम इजीली कर पा रहे हो फॉलो, पर जब साधना को इग्नोर किया तो वो नीचे जाने लगता है। पर आप ही कहते हैं कब तक साधना करोगे? ये मैं उसको कहता हूँ जिसने साधना कर करके बहुत ऊंचाई छू ली। अगर मेरे साथ कुछ घट रहा है, मेरे आसपास कुछ घट रहा है, और वो मुकेश ने पकड़ लिया, सारथी ने पकड़ लिया, अब सारथी उसे पकड़ने के लिए साधना कर रहा है, और सारथी मुझे बोलता है 10 दिन के बाद कि मैं साधना कर रहा हूँ, तो मैं उसे कहूंगा तू अव्वल दर्जे का पागल इंसान है,
क्यों साधना कर रहा? ये शब्द मैं सारथी को कहूंगा, ये शब्द मैं तुम्हें नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें तो साधना ही करनी है अभी, और सारथी को साधना छोड़नी है ना, क्योंकि उसे जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। तो मूर्ख था अगर वो साधना करेगा। तो यहां पर मैं किसको कह रहा हूं उस पर डिपेंड करता है। गुरु जब आंसर देता है तो गुरु के आंसर 99% पब्लिक आंसर नहीं होते, वो किसी पे फोकस करके बोल रहा हूं, हम उसको अपना समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं कहूँ, तुम्हें तो मैं यही कहूंगा कि उस एनर्जी को महसूस करो और साधना में गहरे से गहरे उतरो, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम उसे पकड़ पाओ और समझ पाओ। क्योंकि बिना साधना के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ रेनू जी, अपना माइक ऑन कर लो, आप कुछ कहना चाहते थे? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम रेनू। मैं प्रज्ञा जी का थैंक्स करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल करो। एमपी शिविर में जब 2 साल पहले वाला एमपी शिविर था, आप उसमें ब्लैक ड्रेस में थे, वो हॉल में कुछ आप करवा रहे थे। और मुझे इनका नाम याद नहीं रहा था। अच्छा। आपने शायद यही शादी का थी, आपने बहुत जोर से नाभि पे हिट किया था अपनी एड़ी से, शायद नहीं थी? हाँ, इनकी नाभि पे मैंने चोट करी थी। हाँ। तो गुरुदेव, मैं उस वक्त बिल्कुल निर्विचार अवस्था में ना आपको देख रही थी। वो आपने हिट तो आपने इनको किया था, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत जोर से आपने मुझे हिट किया है। मतलब बैठी थी, तो एमपी शिविर से जब हम लौट के आ गए, तो जैसे नाभि पे डर बैठा जाता है ना, वो नाभि पे मेरे डर बैठा हुआ था। वो हिट तो आपने इनको किया था, वो डर मेरे अंदर था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे आने के बाद। मतलब मैं इतना रोती थी, उसके बाद में इतना रोती थी, मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि भाई तुम्हें हुआ क्या वहां पर। अब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब आपने इन साधिका को नहीं, मुझे हिट किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब थॉटलेस उसमें बैठी हुई थी वहां पे। और उससे मुझे एक बहुत फायदा हुआ। मैं बहुत रोई। मतलब मैंने अपने ब्रदर को भी बहुत मैसेज किए। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे अपने पापा का इतना डर बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के पेरेंट थे। अगर होता ना पुराने जमाने वाले पेरेंट्स, सब उनके हिसाब से होना चाहिए। तो मुझे इतना डर, मैंने अपने ब्रदर को बहुत मैसेज किए, वो भी उससे जुड़े हुए हैं आर्ट ऑफ लिविंग से, तो समझते हैं बातों को। तो मैं जब उसे बहुत बचपन की बातों के मैं उसे मैसेज करती थी, साथ में बोल भी देती थी, तू ना सुन लेना मेरी बात को, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदर से मेरे वो भाव निकल के आते थे। जब हम बचपन में हम दोनों की एक साथ पिटाई होती थी, मेरे और मेरे भाई की, तो मैं ये सोचती थी हुआ क्या। लेकिन इतना रोई हूँ, लेकिन इतना रोने के बाद ये जरूर है, वो डर निकल गया मेरा। जो होता है ना, हम बचपन में डर, पापा का डर जो होता है वो निकलता नहीं है बहुत आसानी से। हमारे बचपन में वो डरा में बैठ जाते हैं, तो वो निकाल नहीं पाते हैं। वो मेरा निकल गया, लेकिन बहुत दिनों तक मुझे एहसास होता रहा जैसे वो एड़ी मुझे ही लगी है बहुत तेज। अभी इनको मैंने देखा तो मुझे याद आया, मैंने इनका थैंक्स करना चाहिए। इनकी वजह से काफी मेरा अंदर जो सबकॉन्शियस में कचरा पड़ा हुआ था, वो मेरा बहुत निकला। क्योंकि बचपन के भय से आदमी कभी मुक्त नहीं हो पाता, चाहे वो कितने ट्रीटमेंट ले ले, क्योंकि वो इतना डीप में चला जाता है ना रेनू जी, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो उसे कस के पकड़ लेता है, वो नहीं छोड़ पाता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और पिटाई तो कर पिटाई तो सभी होती है। पापा से तो जैसे आप अपने फादर के किस्से सुनाते थे, तो मुझे भी ये लगता था मेरे पुराने जमाने के पेरेंट्स सब एक से होते हैं। और उसमें मैंने इसे एक और बहुत अच्छी बात हुई थी कि पिटाई तो हमारी इतनी मजेदार होती थी कि हम सर्दी में कमरे के बाहर खड़ा कर देते थे पापा। तो मैंने अपने ब्रदर को मैसेज करके उसे भेजा था कि मैं पापा को बहुत गुस्सा आता है मुझे पापा को लेकर कि इस तरीके से कौन ट्रीट करता है। लेकिन आज मेरे को एक बात समझ में आ गई कि पापा भी एक सामाजिक सोच से बंधे हुए हैं। उनके जमाने में ये सोच थी कि बच्चों को मारा जाता है तो बच्चे सुधर जाते हैं। साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें डर के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो उस जमाने के हैं, आजादी से पहले के हैं। तो उन्हें ये लगता था कि ऐसे होगा। तो उस रोने के दौरान और उस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने अपने पापा को बिल्कुल, जैसे होता ना गुस्सा आता था, अरे हमको ऐसे मारा, सब चीजों से मैं बिल्कुल निकल गई।
और मैंने अपने भाई को बोला वो उस सामाजिक परिस्थिति में बंधे हुए थे और उस सोच के तहत वो हमें मारते थे। हाँ बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा हुआ मेरे साथ कि मेरा वो वाला पोर्शन क्लियर हो गया। जो एक रहता है ना फ्रस्ट्रेशंस कभी भी आ जाती थी तो वो मेरी बड़ी क्लियर हुई उस शिविर के बाद। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव, हाँ जी। फिर अभी आपने जो बोला कि सहज सरल जीवन जीना है, तो सहज मतलब सहज सरल किसको बोलते हैं सहज सरल जीवन? ये मैंने संदीप जी को बोला है, संकल्प जी को। उनकी शादी हो गई, तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। तो जो उनकी शादी रहती है उन्हीं को बताया था सहज सरल हो जाओ, क्योंकि वो बड़े जटिल हो जाते हैं। सहज सरल का मतलब होता है बेटा छोटे से बच्चे की तरह, मगर अवेयरनेस के साथ, बुद्धि के साथ। छोटे से बच्चे की तरह। आपने छोटे बच्चे देखे, वो आपस में लड़ते हैं और फिर दोस्ती कर लेते हैं। अब एक आदमी क्या करता है, लड़ता है, 4 दिन तक मुंह फुला के बैठा रहता है, ऐसा लगता है गोलगप्पे मुंह में लगा लिया उसने। 5 दिन तक, 6 दिन तक मुंह फुला के बैठा रहेगा। अब वो छोटी सी लड़ाई के चक्कर में 5-6 दिन बर्बाद कर दे। और छोटे बच्चों को देखो, वो अभी लड़े अभी एक हो जाएंगे, है ना? वो अपने मम्मी पापा से भी लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। तो छोटे से बच्चे की तरह कोई गिल्टी फील नहीं करना, कोई दिमाग में बात नहीं रखना। हम तो दिमाग में बात रख लेते हैं। 10 साल के बाद भी कोई मिलता तो हमें पहले ये लगता कि ये था वो जिसने हमारे साथ ऐसे करा था। मैंने अभी अपनी रिश्तेदारी में जो है 2020 में मैंने अपनी मौसी का मजाक उड़ा दिया था। तो मेरी मौसी 90 के आसपास है, वो अब मिलने आई थी। तो जैसी मौसी मेरे से मिली, मौसी कहने लगी तूने मेरे को 2020 में मेरा मजाक उड़ाया। वो वहीं पे अटकी हुई है अभी, या 2026 चालू हो गया, वो 2020 में अटकी हुई है। तो उस तरीके से नहीं, सहज सरल बिल्कुल, है ना, मगर अवेयरनेस के साथ, बुद्धि के साथ। बच्चों के पास बोध नहीं होता, बच्चों की सहजता तो होती है मगर बोध नहीं होता आपके पास। तो आप जहां पे खड़े आपकी सहजता भी हो और आपका बोध भी हो, उसे कहते हैं सहज सरल। बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह होता है, ऐसे ही। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी। मुझे फिर ऊर्जा से कब ऊर्जा के फिर दर्शन होंगे, बहुत समय हो गया है। वही जैसे रविदास जी कहते हैं चिर पे दर्शन दे के, कई समय हो गया दर्शन नहीं हुए मालिक, कब ना कब। आप एक काम करना कबीर जी, आप अपनी फोटो भेज देना अभी प्रेजेंट की मेरे व्हाट्सएप पे। जी बाकी मैं कर देता हूँ। धन्यवाद जी। मेरे को अपनी ऊर्जा से जुड़वा दीजिए, मुझे परमात्मा से एक करवा दीजिए किसी भी तरह। बस मेरी एक बेनती है मालिक आपके आगे। मेरे को बस जी और कुछ नहीं चाहिए मालिक, भी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी। बस जीवन मेरा सफल हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मालिक। बस आप अपना फोटो भेज देना। जी धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ओम से ही फिर बुलाना है मालिक को, साधना करनी है या जैसे जो भी है एक। हाँ, मैं आपको ऑडियो भी कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जी जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया मालिक। धन्यवाद धन्यवाद। साहू तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? जी गुरुदेव जी। माइक तो ऑन कर लो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम तुमको। गुरुदेव अभी हम होली में गांव गए थे गुरुदेव, और चांदनी रात थी तो मैं घर से निकल गया घूमने रात में 11:30 बजे। और घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। और वहाँ फिर एक रास्ते में एक इमली का पेड़ था बाबा। अच्छा। और वहाँ जिस गांव में ऐसे बोलते कि वहाँ पे भूत रहता है। और वहीं पे स्कूल भी था और अंधेरा था, स्कूल में भी अंधेरा था। तो फिर मुझे डर लगा थोड़ा सा, नहीं आगे मेरे को नहीं जाना, अब यहीं से वापस चलता हूँ। फिर वापस आ गया घर, 12:30 बजे तक मैं घर आ गया। तो डर से कैसे अपना डर से कैसे दूर भगाएं बाबा अपन? तो इमली के पेड़ पर चढ़े नहीं तुम? नहीं, मुझे डर लग गया, फिर मैं वापस आ गया घर। अरे यार
यार, एक बार चढ़ के देख लेते ये भूत प्रेत है या नहीं, उस पर पता तो लगता, पहले कंफर्म तो कर रहा हूँ। हाँ ऐसे कैसे वापस आ गए तुम बिना भूत प्रेत देखे? जी इमली के पेड़ पे भूत प्रेत नहीं होते साहू। जी इमली जो होती है वो हमारे मतलब कि एसिड को बढ़ाती है आयुर्वेद के हिसाब से, जी। और वो जो है मतलब कि स्किन की प्रॉब्लम करती है। अच्छा तो इमली के पेड़ के नीचे ना तो बैठा जाता है ना उसकी छांव में सोया जाता है, जी है ना? तो इमली के पेड़ से व्यक्ति दूर रहता है, इसीलिए उसे भूत प्रेत का वो जोड़ दिएगा जी। कि अब जो है साहू जैसे बच्चे जो है वो इमली के पेड़ के पास नहीं जाए, जी इसलिए वो जोड़ दिया। और अच्छा तुम चले गए चांदनी रात में बिना इमली का देखे हुए। इमली लगी थी पेड़ पे? वो तो नहीं, बाबा नहीं था अभी, इमली नहीं अच्छा था। भी नहीं था, ठीक है। तो भय से हम कैसे मुक्त हो? जी भय से तो हम ऐसे ही मुक्त होते हैं जो जिस चीज में भय लगे उसी में घुस जाओ। अच्छा जैसे मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पे भूत प्रेत है ना, बचपन की बात बता रहा हूँ। जी मैं रात को 12 बजे चला गया वहाँ भूत प्रेत देखने, जी। वहाँ पे कोई भी नहीं मिला मेरे को। अच्छा फिर किसी ने कहा कि वहाँ होते हैं भूत प्रेत, में वहाँ चला गया, वहाँ भी नहीं मिला। फिर मेरा भूत प्रेत से दिमाग ही हट गया। अच्छा मैंने कहा ये है तो है नहीं, जी हम कहीं इधर उधर भागते रहो, ठीक है बाबा है ना? जी और तुम मत भयभीत हुआ करो, अरे भूत प्रेत तुमको देख के भाग जाए। तुम कैसी बात कर रहे हो? ठीक है बाबा तुमको डरने की जरूरत, तुम डांस वांस करके दिखा देते, बल्कि गांव वाले लोग डर जाते, वो सोचते उतर गया मिली के पेड़ से भूत कोई नीचे। जी ठीक है बाबा हाँ शर्मा जी, आप अपना माइक ऑन कर लेते। भूत ही देख के छूट गया हो गया आपको भी 12 बजे रात को कोई घूमेगा है ना, तो भूत ही छुपेगा, ये तो हमसे बड़ा भूत है बोलेगा है ना। हो गया, क्या बोले क्या अरे बोले? तुम मत डरा करो साहब, तुम बोले वही नाच डांस वांस करके दिखा देते, लोग डर जाते हैं, तुम क्यों डरते हो बोलो? अरे के अच्छा तुम्हारी वाइफ कह रही है? जी 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 बाबूजी, अरे सुनो ठीक है गुरुदेव। हाँ ठीक है, क्या बोले? गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम आपको। अहंकार को कम करने के उपाय। अहंकार को कम करने का उपाय सिर्फ एक ही है, एक दो उपाय है। या तो आप परमात्मा के प्रेम में पड़ जाओ, है ना? जब आप परमात्मा के प्रेम में पड़ जाते हो तो अहंकार पहले कदम पे खत्म हो जाता है। तुमको भी सुन रहे थे क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते मेरी इच्छा, हम कहते जो तेरी इच्छा है वही पूरी हो। तो या तो हम प्रेम में पड़ जाएं, ठीक है, और या फिर हम उसे समझने की कोशिश करें। अब जब मैं कहता हूँ समझने की कोशिश करें तो ये भी समझ लो कि उसको समझने के लिए भी आपको शांत होना पड़ेगा। आप विचारों में अहंकार को कभी नहीं समझ ऐसे पाओ, रहता है वहाँ पे, नहीं आप जाने शून्य से से अहंकार को समझ पाओ। भूत उतने ही होते अगर आप सोचो कि मैं विचारों में समझ लूंगा तो वो कभी नहीं हो पाएगा। आप शून्य हो जाओ, शांत हो जाओ और अपने जीवन की एक्टिविटी को देखो, है ना? क्योंकि आप हो सबसे बड़ा ग्रंथ, आप हो सबसे बड़ी गीता। तो आप जब अपने आप को पढ़ने लगोगे तब आपको पता लगेगा अहंकार कहाँ छुपा है। और ये ऐसा होता है, ये छुपा होता है। एक आदमी को महसूस होता है अहंकार है ही नहीं, अचानक एकदम से निकल जाता है, तो वो कहता हो ये क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे जो है यही दो उपाय हैं, या तो आप समझो और या फिर परमात्मा के प्रेम में पड़ जाओ। और ज्यादा अगर आप इसमें पूछो कि ज्यादा सरल और ज्यादा मजेदार रास्ता और शॉर्टकट रास्ता क्या है, तो मैं यही कहूंगा वो है परमात्मा का प्रेम। या तो आप प्रेम में, क्योंकि प्रेम में तो पहले कदम पे ही अहंकार खत्म हो जाता है और जो बचा कुचा वो गुरु वैसे ही खत्म कर देता है ना? तो सबसे शॉर्टकट रास्ता तो मैं प्रेम कहूंगा। अगर प्रेम समझ नहीं आता तो फिर आप समझना चालू करो, फिर आप थोड़ा शांत हो, अपनी एक्टिविटी को देखो, कहाँ आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध किस लिए आ रहा है, आप दूसरों की निगाह में अच्छा बनने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो। फिर आप ऐसे चीजों को समझो। ये दो मार्ग हैं बस, और तीसरा मार्ग कोई नहीं है। गुरुजी दिमाग में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग फट जाएगा मेरा। तो फिर दिमाग से मत समझो, जो जी रहे हो उसे जियो और उसे सीखो।
है ना, जो जी रहे हो उसे सीखो बस, और दिमाग से मत समझो। आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं सर। अच्छा, बड़ा वाला बच्चा कितना बड़ा है? बेटी है 29 साल की। अच्छा, बेटा 27.5 साल का। अच्छा अच्छा। तो आप अभी आप वर्किंग हो आप? हाँ जी, 31 तारीख को रिटायरमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो आप जो जी रहे हो ना उसी को जीते जी समझने की कोशिश करो, बस सिर्फ वॉच करो, देखो क्या हो रहा है और मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूं। अपने रिएक्शन पे फोकस करो तो आपको आराम से पता लग जाएगा। क्योंकि अब मैं आपको कहूं कि आप प्रेम में पड़ जाओ, आपके लिए तो प्रेम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतने बड़े बच्चे हैं, वो कहेंगे आप पापा क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, गाने गा रहे हो, डांस कर रहे हो। गुरुदेव क्या नाम, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। गुरुदेव, जैसे आपने बोला कि जैसे मुझे बहुत सेल्फिश हूँ, इसलिए मैं बहुत अहंकारी हूँ, क्योंकि मैं पहले अपना सोचती हूँ या पहले ये देखती हूँ कि मैं क्या चाह रही हूँ। तो क्या ये अहंकार है या आप अपने आप को लेके मतलब इस क्लैरिटी में रहते हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है? क्योंकि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा बोली जाती है कि जैसे स्पेशली फैमिली वालों को लगता है कि मैं बहुत अहंकारी हूँ क्योंकि मैं किसी और के बारे में सोच नहीं रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता कि मैं सोच नहीं रही होती, पर जो मुझे ठीक नहीं लगता मैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाती। तो आप अपना क्वेश्चन लिख लेंगे कृष्णा जी, क्योंकि हम इस पे कल बात कर लेंगे। आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है मेरे पास। ओके ठीक है मुझे, आप नोट कर ले रहे हैं और फिर अब कल बात करते हैं इस पे। ठीक है। प्रणाम आपको। माँ कहाँ है? किसकी माँ? हाँ किसकी माँ? मेरी माँ तो बीमार पड़ी नीचे। गुरु माँ जी को पूछ रही है। हम सबके गुरुदेव, गुरु हम माँ, सबकी गुरु माँ। अच्छा मैं बुला लेता हूँ गुरु माँ। और मैं भी पूछना चाह रहा था क्या हाल है उनका सबका, और मूर्ति का भी क्या हाल है। आ गई गुरु माँ, लो उनसे सब मिलना चाहते हैं भाई। प्रणाम सभी को। प्रणाम गुरु माँ, बहुत सारा प्रेम, प्रणाम गुरु माँ। बहुत सारा प्रेम। प्रणाम गुरु माँ। कैसे आप? गुरु माँ, हाँ कैसे हैं माँ? ठीक है आप? जी, और बेटी ठीक है, और जिमा जी ठीक है? हाँ जी। और आई लव यू गुरु माँ। लव यू आपको भी। धन्यवाद धन्यवाद। और मोलिका क्या बोलना चाहो? प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम आपको भैया। लव यू माँ। प्रणाम गुरु माँ। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर आपको। थैंक यू। हाँ गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 बहुत। गुरु माँ लव यू। लव यू जी, आपको भी बहुत सारा प्रेम। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद धन्यवाद। और गुरुदेव की माता जी को भी मेरी तरफ से प्रणाम, उनके चरणों में भी नमस्कार। बिल्कुल। चलो जी, हो गई माँ से बात, आपको होगी।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। गुरुदेव, मैं छोटी थी जब मैंने पढ़ना ही शुरू किया था, तो जैसे ABCD सिखाते हैं तो मैं भूल बहुत जल्दी जाती थी। तो एक दिन मेरे पापा ने मेरे को बोला कि आज मैं तेरे को खाना तब मिलेगा जब ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और Z तक मुझे तो सुनाएगी। और मम्मी खाना बना रही थी और मैं याद कर रही थी, और मुझे आते भी थे, ऐसा नहीं है कि आते नहीं थे, लेकिन पता नहीं खाना बन गया, पापा मुझे बुलाने लगे और मेरे को ये डर लग रहा था कि मैं आज ये कैसे सुनाऊंगी, मुझे नहीं आता है। आते भी थे लेकिन फिर भी मतलब अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं ये सुना पाऊंगी। और वो मुझे बुलाने लगे कि खाने के लिए कि आजा बेटा, आजा बेटा, और मैं डर के मारे उठ के ही नहीं गई और फिर मेरी पिटाई हुई। तो ये डर तो मेरा कभी निकला ही नहीं, हमेशा बना रहा है मुझे। मतलब कोई मुझसे अगर कुछ पूछ लेता है एकदम से क्वेश्चन, तो दिमाग ऐसे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जैसे कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, ये हमेशा ही बनी रही है स्थिति। वो तो निकल जाएगा सुशीला जी, वो आराम से निकल जाएगा, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचो, वो तो बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव, बहुत सारा प्रेम। आपको भी सुशीला जी बहुत सारा प्रेम। और माँ, आज मुझे माँ का बहुत प्रेम मिला गुरुदेव। धन्यवाद माँ का और आपका। कल हम जैसे जुड़ेंगे 9 बजे, तो जिनको लगता है कि वो अहंकार से मुक्त नहीं है वो वही जुड़ जाएंगे, है ना। जिनको लगता है मुक्त हो गए वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं होगा गुरुदेव जो ये सोचेगा कि नहीं जुड़े। जैसे शर्मा जी ने मेरे से पूछा अभी कि मैं अहंकार को अहंकार से मुक्त होने के उपाय बताओ, और जब शर्मा जी ने बोला कि मेरा दिमाग फटने को आ जाता है, मेरा दिमाग फटने लगता है ना, तो आप इनकी बात से एक बात को अच्छे से समझ लो कि हमें सारे काम दिमाग से नहीं करने। कई बार आप डांस कर सकते हो, कई बार आप गाने गा सकते हो, कई बार आप पेंटिंग कर सकते हो, कई बार आप बागवानी कर सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा अपने जीवन में करना चालू करो, क्योंकि अगर हमारी सारी ऊर्जा ब्रेन में चली गई तो दिमाग फट जाएगा, सच में फट जाएगा। और आपको पता नहीं है, शायद आपके साथ कभी आपके आसपास भी ना घटो, जब लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो उनको कई साल लगते हैं ठीक होने में, कई साल लग जाते हैं ट्रीटमेंट करवाते। और आदमी मेंटली डिस्टर्ब एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता, उसे खुद ही नहीं पता लग रहा होता। तो इसीलिए कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो ब्रेन से ताल्लुक ही नहीं रखती। आप गाना गाना अच्छा लगता है, आप गाना गाओ, है ना। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप डांस करो। पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करो। गप्पे मारना अच्छा लगता है, गप्पे मारो। कुछ भी ऐसा करो, वरना तो फिर यही होगा, क्योंकि आज की डेट में हमारी 99% एनर्जी सिर्फ दिमाग में। हमारा पूरा शरीर अलग है, हमारी खोपड़ी अलग है, हम फील नहीं कर पाते चीज, हम फील नहीं कर पाते। बहुत बड़ी मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक चीज है कि आप चीजें फील नहीं कर पाते, आप किसी की प्रेम की एनर्जी को महसूस नहीं कर पाते। अब तो लोग, मैंने देखा किसी की डेथ हो जाती तो लोग ऐसे रोते और फिर वो एकदम चुप हो जाते, मतलब कि वो एक सिर्फ ड्रामा कर रहे, इमोशनली अटैचमेंट ही खत्म होती जा रही। दिमाग से आप सिर्फ पैसा कमा सकते हो और सुविधाएं इकट्ठी कर सकते हो, जीना तो आपको हृदय से पड़ेगा। अगर आप हृदय से नहीं जियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कई बार गुरुदेव, दिमाग ऐसा लगता था फट जाएगा बहुत बुरी तरह से, क्योंकि सब आपने सही बोला कि जब तक हृदय से जीना नहीं आएगा इंसान को। गुरुजी मैं शेयर करूं एक
हाँ जी सुमन जी बिल्कुल। गुरु जी मेरे को तो अभी तक की जो चीजें समझ में आई है, शायद अहंकार आप दिमाग से या सोच के नहीं खत्म कर सकते। मेरे को जो समझ में आया कि जैसे जैसे गुरु का प्यार बढ़ता चला जाता है ना, वो अहंकार शायद धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। जो मेरी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे गुरु से आपका इंटरनली अटैचमेंट बढ़ता है, तो आप जब भी कभी किसी से आर्गुमेंट करने चलोगे या फालतू का आर्गुमेंट होगा तो शायद उसका चेहरा याद आता है, मुझे लगता है मैं अपनी एनर्जी इसमें क्यों वेस्ट करूं। तो मुझे लगता है वही तरीका मुझे सबसे इजी लग रहा है अभी तक के उसमें जो लगा। जो सुमन जी आप कह रहे हो ना, वो एकदम राइट है। जैसे जैसे आप गुरु के प्रेम में पड़ोगे, आप गुरु आपको प्रेम कर रहा है वो बात नहीं, आप गुरु को प्रेम कर रहे हो। मैं अपना बता रहा हूँ। जब आप गुरु को प्रेम कर रहे हो तो आप, मैं श्योरिटी देता हूँ, आप किसी से बहस नहीं करोगे। अवॉइड ही करते रहोगे कि क्यों आपको ये लगेगा कि इससे बहस करके मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ। मुझे जो ऐसा फील होता है गुरु जी। इतने टाइम में तो मैं गुरु के प्रेम में और डूब सकता हूँ। गुरु जी इतने टाइम में मेरे को ना गुरु जी आप हंसेंगे, मेरे को ना इतने पुराने गाने ना ऐसे मैं सुनती हूँ जो मैंने कभी जिंदगी में आज तक नहीं सुने होंगे, और उनसे ना इतना ज्यादा अटैच हो जाती हूँ ना आपसे, मैं अपनी दुनिया में ही मस्त हो जाती हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगता है कि फिर मुझे ये सारी चीजें फालतू लगती है। लगता है जल्दी जल्दी काम करो, फिर अपने में मस्त हो जाओ। जैसे कछुआ होता है ना, सारे काम करके अंदर कवच के अंदर हो जाता है, तो मुझे वो फीलिंग आती है एक्चुअली। तो मुझे सबसे इजी लगा कि प्रेम में पड़ जाओ तो अहंकार तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। अहंकार 101% खत्म हो जाएगा जब आप गुरु के प्रेम, और जब आप गुरु के प्रेम में पड़ोगे तो आपके अंदर ऐसे चेंजिंग आएगी, आप सोच के हंसोगे, अकेले में हंसी आने लगेगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मुझे क्या हो गया है ना। इतना मतलब लाइफ इतना चेंज हो जाती है ना कि आप समझ ही नहीं सकते। और फिर ऐसा भी लगता है कि यार इस एज में प्रेम हो गया बस। तो कहते हैं वो ऐसे गाने सुनते जिंदगी में आज तक गाने नहीं सुने होंगे, वो पुराने वाले जो गाने हैं जो, तो बहुत ही एंजॉय करती हूँ, अपने आप में ही मस्त रहती हूँ। और मेरे यहाँ जो सिस्टर के यहाँ से बच्चे, मेरी जो बेटी है वो भी डॉक्टर है, जिससे वो बहुत टाइम बाद मिली मुझे 6 साल, बोले कि वो मेरे को डॉक्टर मम्मी करके ही बात करती है। कह रहे आपके अंदर ना मम्मी कुछ बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्या चेंज आया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, या मेरे बात करने में या जो भी कुछ उसे लगा, जो मेरे को बहुत टाइम मिले उनको, मेरे को तो पता नहीं चलता लेकिन उनको मालूम पड़ता कि कुछ तो हुआ है इसको, एक्चुअली क्या हुआ है। तो मेरे को तो अहंकार का बस यही लगा कि गुरु से प्रेम बढ़ेगा तो वो चीजें मेरे को अहंकार हटाना नहीं पड़ेगा, वो हट ही जाए। ये ऐसे ही है सुमन जी, जैसे आपको बहुत ठंड लग रही है और आप सूरज के करीब पहुंच जाओ, तो जितना सूरज के करीब पहुंचोगे उतना ठंड खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसा ही है बिल्कुल, ये एकदम राइट है कि आप गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, अहंकार तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं रहता, मुझे तो ऐसा लगता है खत्म ही हो जाएगा। जब आप गुरु के प्रेम में होते हो ना, तो आप, सबसे बड़ी बात यह है सुमन जी, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो फिर 1-1 मिनट लगता है कि नहीं अपने में मस्त हो ना, अपने में मस्त हो, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि भैया अपने में मस्त रहो, है ना। भाड़ में गई दुनिया, कोई कह रहा है कहता रहा है, कोई कुछ कह रहा है कुछ कहता रहा है ना, अपने में डूबे रहो। वही लगता है, एक अंदर से खुशी बन जाती है ना, हमेशा के लिए आनंद बना रहता है। वो गुरु है, वो उसकी कृपा कीजिए, आप प्रभु के आनंद की, प्रभु की ऊर्जा से मेल हो जाए, बरसती रहे उनके आनंद में, बस मौज मस्ती माने आपकी प्रभु के आप अपना प्रेजेंट का फोटो भेज दो कभी, ताकि मैं कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु आपका, अल्लाह आपका शुक्रिया नहीं देना दे सकते, प्रभु नहीं देना सह सकते। सबसे बेस्ट है प्रेम, मैं भी खुद इसी को कहता हूँ, सबसे बेस्ट है प्रेम जी। उसके अलावा कोई, आप कितना भी ध्यान कर लो, कितनी भी साधनाएं कर लो, कुछ भी कर लो, आपको आना तो इसी रास्ते। अभी हम लोग आश्रम की तरफ गए थे, तो वहाँ पे एक दूसरा आश्रम है, तो उस आश्रम में मेरे को इनवाइट करा गया, तो मैं, जगजीत जी, सारथी जी, हम आश्रम में गए। तो आश्रम में उन्होंने बोला कि आप गुरुदेव ध्यान के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने उनसे यही कहा कि ध्यान करने के बाद कोई परमात्मा को उपलब्ध होता है भक्ति से। ध्यान से तो सिर्फ बुद्धि शांत होती है, उपलब्ध तो जब होता है जब हृदय खुलता है, जब आप प्रेम में पड़ते तब होता है कुछ, है ना। और प्रेम का एक खास गुण है, जिससे आप प्रेम करते हो उसके जैसे हो जाते हो जी।
सही बात है तो अगर आप गुरु के प्रेम में पड़े तो आप गुरु जैसे हो जाओ। जी यही एक उपाय है, सबसे पावरफुल उपाय। जी। फिर मम्मी चाहे कुछ भी कह रही हो, फिर बड़े जीजा जी भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सुना ही नहीं दे रहा। तुम सोचो, थोड़ी सी देर के लिए सोचो, तुमने दो तीन गिलास भांग पी ली है, अब बड़े जीजा जी आ गए, तुम अपने टुनक में बैठे हो बिल्कुल आंख बंद करके, महादेव का ध्यान लग रहा है टनाटन, है ना, इसलिए आपको ब्रह्मांड घूम रहे। अब बड़े जीजा जी कुछ कह रहे, सुनाई कहाँ देगा। तुम बड़े जीजा जी को भी कहोगे कि सदा खुश रहो बेटा, क्योंकि भांग चढ़ी हुई है। उसी तरीके से समझो, तुम गुरु के प्रेम में डूबे हो पूरी तरह से डूबे हो। मुझे आशीर्वाद देने की ऐसी आदत होती है, मतलब मैं तो बीच में छोड़ दिया, नहीं तो पहले क्या था, जब मैं 9th में पढ़ता था तो जैसे ही जब बैठता था, जब सत्संग होता था तो मैं यही कहता था कि तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहो तुम, है ना। चलता रहा 9th से चालू हुआ था ये आशीर्वाद देने का तरीका। वो 11th तक आए तो एक बार पापा और दादा बात कर रहे थे, तो जब बात खत्म हो गई तो मैंने पापा को सदा खुश रहो कल्याण हो तुम्हारा। पापा ने कहा हाथ ही मोड़ दूंगा दोबारा कर तुम्हें कहा तो मुझे। वो फिर मेरे को याद आया, तो पापा यार, है ना। इसीलिए प्रेम में डूब जाओ पूरा। और सही बात है जो उन्होंने कहा है, सुमन जी ने कहा है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। सच में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। और पता है, आपको जितनी भी झलकियां मिली होंगी या जितनी भी चीजें आपके साथ घटी होंगी, वो प्रेम के कारण ही घटी होंगी। प्रेम वाकई में बहुत महान है। तो प्रेम करना चालू कर दो अपने घर में। घर वाले ना समझे तो अड़ोस पड़ोस में, है ना, वो भी तो समझेगा। और पता है क्या, प्रेम को मारना तुम्हारे हाथ में। ध्यान रखना, प्रेम बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है, मगर तुम उसका मर्डर कर सकते हो, तुम उसे मार सकते हो। कैसे मार सकते हो? सिर्फ हेजिटेशन की वजह से। सिर्फ हेजिटेशन की वजह से तुम अपने प्रेम को मार सकते हो। प्रेम का मतलब ही होता है आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आप पागल हो गए, तो आप हो जाओ पागल। और वैसे भी कौन समझदार आपको समझ, कोई समझदार नहीं समझ, है ना। तो प्रेम एक जबरदस्त है। मेरे से किसी ने पूछा था अगले जन्म में जब आप आओगे तो आप लड़का बनोगे या लड़की, तो मैंने कहा मैं लड़की बनूंगा। फिर मैंने कहा नहीं मैं लड़का बनूंगा। उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसे क्यों बदल दिया आपने? मैंने कहा ये लड़की बनना बहुत महान है, बिना दिमाग के पूरी जिंदगी जी लो, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। कैसे मैं जी पाऊंगा ये मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तो ये तो इतना महान काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मस्त रहो, कभी ये नहीं सोचना कि परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। परमात्मा मिल भी गया ना, तुम ऐसे ही हंसोगे, बस ऐसे ही हंसोगे। तो पहले से ही हंस लो, फिर पहले से ही मस्त रहो। जितना डूब सकते हो प्रेम में डूबो, जितना डूब सकते हो। सुमन डॉक्टर है, सुमन डॉक्टर है, तो डॉक्टर जब बोलता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है। सुमन ने अपना अनुभव बताया कि जितना डूब सकते हो भाई डूब जाओ, और यहीं से अहंकार से मुक्ति होगी, है ना। बाकी तो तुम विचारों में समझते रहोगे, प्रैक्टिकल करोगे, चीजें देखोगे, करते रहो। मैं भी क्या करूं, मैं भी तुम्हें यही कह सकता हूं। तो यही है। अब रूहानी इश्क में तो हम जा ही रहे हैं ना, वहां तो गंगा हो जाएगी प्रेम में पूरी पागल। देखो प्रेम की बात करते कैसे हम खिल से गए ना, कहाँ उधेड़ बुन में लगे थे, अहंकार यहाँ पैदा हो रहा है, अहंकार वहां पैदा हो रहा है। सुमन ने आके सब फोड़ दिया पूरा मटका। शॉर्ट रास्ता, सबसे सीधा रास्ता यही है, मेरे को तो यही समझ में आया।
सबसे सीधा रास्ता सुमन जी। कभी तुमने देखा, अच्छा आप लोगों में से, मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ, आप लोगों में से कभी भी किसी ने प्रेम करा, आपने देखा जब आप प्रेम करते तो आपका चेहरा कैसे खिल सा जाता है? आपने देखा जब आप प्रेम करते तो जब आप चलते तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप जमीन पे चल रहे, ऐसे हल्के से लहराते हुए एकदम बॉडी इतनी हल्की हो जाती है, भूख नहीं लगती और आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। वैसे भूख नहीं लगे तो आप बीमार पड़ जाते, तो पता लगा जॉन्डिस हो गया, है ना? मगर प्रेम में आप होते तो आप इतने मस्त हो जाते, इतने मस्त हो जाते, भूख नहीं लगती और आप ज्यादा सुंदर हो जाते। गुरुदेव, ये तो जब हम शिविर में आते हैं ना तो वहाँ सबके चेहरों से झलकता है। हाँ, सब इतने सुंदर हो जाते हैं वहाँ आके, बहुत ही सुंदर, अलग ही चीज दिखाई, नूर टपकता है सभी के चेहरे से। शिविर में तो हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है गुरुदेव। अगली 7 तारीख को आपका बर्थडे भी आ रहा है घर में। हाँ, 7 तारीख को बर्थडे भी आ रहा है। 7 तारीख को मैं हो जाऊंगा 32 साल का। भाई हमारा जन्मदिन आप जो मर्जी समझ ले, हम ये कभी नहीं सोचते कि बड़े जीजा जी आएंगे क्या कहेंगे, जो मर्जी कहो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, खुश रहने की कोशिश करो, जैसे भी हो खुश रहो, तुम खुश रहो। आपने कभी देखा, आपने कभी नोट करा, आप हंसते हुए निर्विचार होते हो। आप हंसते हुए ये नहीं कह सकते कि मैं विचारों को देख रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। आप हंसते तो आप निर्विचार होते हो उस समय, है ना? आप जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, जितना प्रेम कर सकते हो प्रेम करो, जितना डूब सकते हो डूब जाओ। तो कहते ना, प्रेम है आग का दरिया, कुछ ऐसी, जो डूब गया वो पहुंचता है और जो डूबा नहीं ना वो जल के राख हो जाता है ऊपर ही ऊपर, क्योंकि दरिया के ऊपर आग लगी हुई है, अंदर तो बिल्कुल शांत है पूरा। तो डूब जाने में ही भलाई है। और कुछ कहना चाहो तो आप कह सकते हो, नहीं तो फिर जो है। गुरुदेव, आई लव यू। आई लव यू जी, बहुत सारा प्रेम आपको भी। लव यू गुरुदेव। बहुत सारा प्रेम आपको। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको भी। अच्छा साहू, तुमने प्रणाम करा है? जी। फिर जा रहे हो क्या तुम नीम के, वो इमली के पेड़ के नीचे? हाँ, जाके देखूंगा पापा। दिन को जाके देखना। ठीक है। रात में भी देख सकते हैं ना पापा? रात में तो भूत प्रेतों को आराम से रहने दो, क्यों जाकर ताकि कर रहे हो? ठीक है बाबा। और कुछ आप कहना चाहें? हाँ कृष्ण, अपना माइक ऑन कर लेना। गुरुदेव, मुझे प्रश्न आपसे है पूछने के लिए अहंकार से कि जैसे हमेशा ऐसा, जैसे आप भी बोल रहे थे कि मतलब जैसे मुझे हमेशा ये बोला जाता है कि मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ, या मैं अपने बारे में ज्यादा सोचती हूँ, या मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे टैग दे दिए गए कि मैं बहुत नवंडी हूँ या अहंकारी हूँ, या मैं किसी और को कुछ समझती नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब वो लोग कुछ बोल रहे होते हैं, यदि वो मुझे अंदर से नहीं समझ में आता तो मैं उसमें उसका साथ नहीं देती, लेकिन फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सच में मैं अहंकारी हूँ, इसलिए मैं उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती, या मैं जो कर रही हूँ ठीक है, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं वो करना नहीं। तो इस चीज में मुझे कभी कभी कंफ्यूजन सा रहता है कि
क्या अप्रोच करना चाहिए आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जब हम जीवन को जीते हैं, है ना, तो हमारी जो जरूरतें हैं वो हम पूरी कर रहे होते हैं, मगर वो पूरी दूसरों के साथ जुड़ के कर रहे होते हैं। जो हमें चाहिए वो हम ले रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मगर क्या हम प्लानिंग के साथ ये सारे काम करते हैं? कि मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ और मेरा पूरा प्लान है कि इससे मैं ये चीज ले लूंगा, बात करते करते इससे वो चीज ले लूंगा, और फिर मैं उसे डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अगर हम प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो अहंकार वाली बात हो गई। और अगर ये सहज हो रहा है ना, सहज हो रहा है कि भाई ठीक है, हम जब हम जीते हैं इस लाइफ में, ठीक है ना, तो इस लाइफ में जब हम जीते हैं तो जीने का मतलब ये कि हम कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता चल रहा है, संसार में समझौता ही चल रहा है, ठीक है। तो कोई कुछ हमें देता है, हम किसी को देते हैं, और ये रिलेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। हर रिलेशन का एक एज होता है, एक एज के बाद वो रिलेशन खत्म हो जाता है। तब वहां पर लगता है कि ये व्यक्ति अहंकारी है। तो अगर किसी को लगता है कि मैं अहंकारी हूं, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि सच में मैं अहंकारी हूं? क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है? क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है? दूसरी बात, जो व्यवहार मैं दूसरों के साथ कर रहा हूं, अगर वही व्यवहार मेरे साथ करा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं, तो वाकई में मैं कहीं अहंकार से कनेक्ट होकर काम कर रहा हूं। और अगर लगता है कि जैसा व्यवहार मैं सभी के साथ कर रहा हूं और सभी मेरे साथ वैसा व्यवहार कर, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं कहीं अहंकारी नहीं। मेरा जीवन जीने का तरीका ऐसा होगा, क्योंकि हम सबके जीवन जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम सबके जीवन जीने के तरीके एक जैसे नहीं होते, है ना, हम अलग अलग तरीके से जीते हैं। तो वहां पर मैं अहंकारी हूं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजर्व रहना चाहते हैं, नहीं पसंद करते बात करना, है ना, नहीं बोलना चाहते, हेलो हाय हुई, बात खत्म हो गई। लोग उनको भी सोचते हैं कि बहुत अहंकारी है, घमंडी है, जबकि वो रिजर्व रहना चाहते हैं, वो पसंद नहीं करते, है ना, किसी वजह से वो रिजर्व रहना चाहते हैं, वो पसंद नहीं करते, मगर हम लोग उनको भी घमंडी समझ लेते हैं, ये जाने बिना ही कि उसका नेचर क्या है। तो सामने वाला व्यक्ति आपको क्या समझता है और आप अपने आप को क्या समझते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो व्यवहार मैं सभी के साथ कर रही हूँ, यही व्यवहार अगर मेरे साथ करा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अहंकार वहां है नहीं। तो वो जीने का स्टाइल है आपका, है ना, आप ऐसे तरीके से जीवन जीते हैं। और अगर लगता है कि नहीं, मेरे साथ वो व्यवहार ना करा जाए, तो फिर वहां पर अहंकार है। क्योंकि अहंकार हमेशा अपने बारे में बेटर सोचता है और दूसरे के बारे में बेटर नहीं सोचता है। तो इस तरीके से आप अपने बारे में पता कर सकते हैं। और हम सब अगर देखें समाज में, तो मेरे रिश्तेदार कहते हैं, मेरी मौसी कहती है कि तुम्हें बहुत घमंड हो गया, 3 साल से तुम्हें घर बुला रही हूँ, तुम घर नहीं आ रहे हो। अब मुझे पता है कि मैं मौसी के घर जाके क्या करूँ, कुछ नहीं करूंगा। बस मौसी को ये है कि एक बार तुम अपने पाँव मेरे घर में डाल दो, क्योंकि उन्होंने YouTube पर 1-2 वीडियो देख ली, तो उनको पता लग गया, तो बहुत बड़े गुरु बन गए, तो 1-2 बार हमारे घर में पाँव डालेंगे तो हमारे घर की शुद्धि हो जाएगी। वो ऐसा सोच रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो अब अगर मौसी को लगता है कि मैं घमंडी हूं, तो वो मौसी को लगता है। मैं अपनी जगह जहां हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि मौसी की झूठी कल्पना है, मैं जाकर भी सच थोड़ी ना कर पाऊं। उस तरीके से हम देखेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि हम अहंकारी हैं या नहीं, है ना। आप जो जी रहे हैं, आप उससे दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं, तो आप अहंकारी हैं। आप किसी से कुछ चाह रहे हैं, वो भी आपसे कुछ चाह रहा है, तो एक अलग बात है, फिर चीजें अलग अलग होती हैं, फिर उसमें अहंकार नहीं है ना। कुछ ऐसी बातें आप जब अपने आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और दूसरे के कहने से अपने आप को नहीं देख। जैसे गुरुदेव ना, साधना की वजह से भी जो मैंने